हेलो एवरीवन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 210 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के सवालों को इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, रतुड़ी के अनुसार पंवार राजा कल्याणपाल को लोधी वंश ने शाह की उपाधि प्रदान की थी, जबकि बलभद्र पाल को शाह की उपाधि निम्न में से किसने प्रदान की। चार ऑप्शन इसके सामने हैं, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब या फिर शाहजहां। क्या राइट करोगे? अकबर राइट करोगे। ये उपाधि दी थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। कालिदास के किस ग्रंथ में मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्व ऋषि के आश्रम का संपूर्ण विवरण मिलता है? बताओ। ये तो आप लोग गलत नहीं करोगे। क्या राइट करोगे? अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने कत्यूरियों को पराजित कर उनके सोने का सिंहासन चाँदपुरगढ़ उठा लाया था? बताओ। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? चार ऑप्शन इसके सामने हैं। ऐसा किया था अजयपाल ने। अजयपाल यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अकबर ने हुसैन खान टुकड़िया को काठगोला का जागीरदार निम्न में से कब नियुक्त किया था? कब नियुक्त किया था? 1559 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मुगल अभियानों के संपर्क में आने वाला प्रथम पंवार शासक निम्न में से कौन था? कौन था? सहजपाल था। ऑप्शन नंबर बी में सहजपाल दिखता है, तो सहजपाल को राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कालिदास के निम्न में से किस ग्रंथ में राजा रघु द्वारा हिमालय वासियों को युद्ध का जिक्र किया गया है? बताओ। कालिदास के किस ग्रंथ में राजा रघु द्वारा हिमालय वासियों से युद्ध का जिक्र किया गया है? किसमें? रघुवंश में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, उत्तराखंड में कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों के क्षेत्र पर निम्न में से किस वंश का आधिपत्य हो गया था? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बताओ इसमें से क्या राइट करोगे आप? कुषाणों के बाद कौन आया? किसका शासन यहाँ हो गया था? यौधेय राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और अगले की तरफ में हम बढ़ जाते हैं। अगले में बढ़ने के बाद हमें मिलता है, किस पंवार शासक को गढ़वाल का जूलियस सीजर तथा उत्तराखंड का अशोक आदि नामों से विभूषित किया गया है? किसे किया गया है? अजयपाल को ही ना। तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिखता है, इसी को राइट करता हूं और अगले की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। पहली बार 1743 और 44 ईस्वी में कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ी थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको साथ ही साथ क्या कर लो, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, स्टार लगा के इसे लिख लो। तो बताओ किसके विरुद्ध दोनों जो है संयुक्त होकर लड़े थे? रोहिलों के विरुद्ध, रोहिले। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। कालिदास के किस रचना में भागीरथी गंगा तथा देवदारुवन का विवरण मिलता है? बताओ किस में मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में मिलता है ये आपको बताना है। कुमार संभव में। कुमार संभव। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा है, पंवार वंश के किस राजा के संदर्भ में कहा गया कि वह नागपंथ के 84 सिद्धों में से एक था? ऐसा किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया अजयपाल के बारे में। अजयपाल यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा गया, कालिदास की किस रचना में 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का ही वर्णन मिलता है? ऐसी कौन सी रचना है उसकी? बताओ कौन सी है? कुमार संभव है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, बाड़वाला देहरादून यज्ञ वेदियों में निम्न में से किस राजा का नाम मिलता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो सील वर्मन का मिलता है। यही तो राइट होगा ना। ऑप्शन नंबर सी राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। ये उत्तराखंड के इतिहास के कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं और कुछ थोड़े से क्या हैं, कठिन भी हैं, लेकिन इनको क्या रखना है, आपको याद रखना है। आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर इन्हीं सवालों से बनता हुआ क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है। आप देखते होंगे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में, उत्तराखंड वाले सेट में जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको नहीं आते। वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को पहले से ही रिवाइज करते हुए चलेंगे तो पेपर में आपका गलत नहीं होगा और आपको ये क्वेश्चन आ भी जाएगा। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर गुप्तों का शासन था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बताओ। तराई क्षेत्र में गुप्तों का शासन था, ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, ये हमें बताना है। ये मिली प्रयाग प्रशस्ति थे, प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, पंवार वंश के शासक को गढ़वाल का दुर्योधन, गढ़वाल का बिस्मार्क तथा गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। यह किसे कहा जाता है, यह हमें बताना है। किसे कहा जाता है? अजयपाल को ही तो कहा जाता है ना, तो अजयपाल ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय का एक पंथ का जनक कहा है? बताओ किसने कहा है, ये बताओ फिर। अजय पाल से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहे हैं, इसे स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख लेना। किसने? डब्ल्यू ब्रिक्स ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, डब्ल्यू ब्रिक्स। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है चंद राजवंश के पतन में निम्न कारणों में से क्या कारण सही नहीं है? जो कारण नहीं था वो हमें बताना है। देखो, अयोग्य उत्तराधिकारी जो सही नहीं है बताना है ना। चंद राजवंश के पतन के निम्न कारणों में से क्या नहीं था? जो नहीं था वो हमें बताना है। अयोग्य उत्तराधिकारी, आपसी सत्ता संघर्ष और दरबारी संयंत्र, गढ़वाल तथा डोटी से संघर्ष, भू राजस्व को कम करना। देखो ये तीनों तो हैं, ये तीनों तो हुआ था चंद राजवंश में, आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, इससे मैच खाता हुआ नहीं है। भू राजस्व को कम करना इसका कोई ऑप्शन नहीं रहता कि चंद्र राजवंश का पतन इस कारण से हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं जो सही नहीं है, और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। परमार यानी पंवार राजवंश के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है, इसमें से कौन एक नहीं है? बताओ। देखो, बहुराजकता का काल और श्रीनगर काल, टिहरी रियासत काल मेल खाते हुए लग रहे हैं ना। इसमें क्या राइट करोगे आप लोग? हम सबसे पहले कौन सा राज्य पूछा था हमसे? परमार या पंवार पूछा है, उसमें अल्मोड़ा आक्रमण काल लिख दिया। आपको ऐसे ही लग गया होगा कौन सा सही नहीं होगा, चौथा सही नहीं होगा। अगला सवाल, कालिदास के मेघदूत में उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान का उल्लेख नहीं मिलता है? किसका उल्लेख नहीं मिलता है हमें बताना है। देखो, हरिद्वार का तो मिला है, कनखल मिला है, अलकापुरी तो मिला ही है, किसका नहीं मिला फिर? ये उधम सिंह नगर अलग सा है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आज ये क्या है, प्रैक्टिस सेट जो 3 था उसका लास्ट पार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये पार्ट कवर हो सके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट कर दें। तो आज थोड़ा सा हम तेज करने की कोशिश करेंगे ताकि कम वीडियो में ही, ये कम मिनट की वीडियो में ही क्या हो जाए, पूरा कम कवर हो जाए। अगला देखो, ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यादवों की राजधानी ... थी। क्या राइट करोगे बताओ फिर? सिंहपुर, काशीपुर, चांदपुर या फिर जोशीमठ? यादवों की राजधानी सिंहपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? कैलाश गंधमादन की एक शिखा, ठीक है। क्रीडाशैल, अलकापुरी के यक्षवन में बावली के निकट का एक टीला, ठीक है। कोचरंद्र, गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर का यह स्थल। ये भी हमें तीनों के तीन क्या दिखते हैं, ठीक दिखते हैं। जब हम चौथा पढ़ते हैं तो हमें दिखता है सुमेरु, तराई में स्थित एकमात्र टीला, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम कर लेंगे राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है, और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कैलाश, सुमेरु, गंधमादन या फिर त्रिशूल पर्वत? किसका प्रयोग किया है? गंधमादन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चंद काल में बाजनिया कर नर्तक व नर्तकियों के लिए लिया जाता था, जबकि बाजकर ... के लिए लिया जाता था। अब देखो, इसमें एक चीज़ कवर कर लो, जो बाजनिया होता था ना, वह कर किससे संबंधित है पूछेगा तो नर्तक और नर्तकियों से, ठीक है, नाचने वालों से। अब हमसे पूछा है बाजदार कर किसके लिए होता था, ये अब हमें बताना है किसके लिए होता था। 4 ऑप्शन है, सेना के लिए, राजा के कुत्तों के लिए, महाजन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए होता था? महाजन के लिए। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल देखो, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? प्रभव अचल, कनखल से कैलाश की ओर स्थित पर्वत, ठीक है। सुमेरु, इसे कैलाश व गंधमादन के निकट बताया है, ये भी कहा है। गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने प्रभव अंचल कहा है, गंगा जी, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। चौथा देखो, फिर चौथे में हमें बताया गया त्रिशूल पर्वत, इसे हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को ही राइट करते हैं, जो सही नहीं है, और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति खस के समाज में विधवाओं का पराई मर्द से संबंध के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बताओ फिर, टेकुआ, जेठो, जवाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को भी कर लो, स्टार लगा लो, और क्या करना याद करना, क्या कि क्योंकि इस टाइप का सवाल क्या पता पूछ ले ना, टेकुआ हो जाता है। टेकुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा गया त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 6वीं एवं 7वीं ईस्वी में मध्य हिमालय में ... वंश का अस्तित्व था। किसका था बताओ फिर? त्रिशूल लेख से जिसके बारे में हमें पता चलता है नागवंश का। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल देखते हैं।
उत्तरी नागवंश का सर्वशक्तिशाली नाग राजा निम्न में से कौन था? कौन था? गणपति नाग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चंद राजाओं के समय पटवारी हेतु लिया जाने वाला कर निम्न में से कौन सा था? अब इसको भी राइट कर लो, इसको भी क्या कर लो, स्टार लगा लो, क्योंकि राजवंश से संबंधित इस टाइप के करों में तो क्वेश्चन कोई ना कोई बन ही जाता है। कटक, नागा, गरखानेगी या फिर भुकड़िया, क्या राइट करो फिर आप लोग बताओ। चंद राजाओं के समय में पटवारी हेतु लिया जाने वाला कर कौन सा था? बताओ फिर आप लोग। गरखानेगी, ऑप्शन नंबर गरखानेगी, ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अजयपाल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। साबरी ग्रंथों को इसे आदिनाथ कहा है, साबरी ग्रंथों में आदिनाथ कहा है, ठीक है। देवलगढ़ जिससे जुड़ा हुआ है, शिलालेख में इसे धर्मपाथो कहा है, इसको मिला देते हैं। इसने भूमि नाप में धूलिपाता पद्धति की, यह भी याद करना है आपको। देखो धूलिपाता पद्धति किसने शुरू करवाई आएगा तो अजयपाल का नाम आपको याद होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, 3 तो सही होते हैं। देखो अगला पूछ लिया, इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की। श्रीनगर की क्या? सबसे फर्स्ट में श्रीनगर नहीं की। कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए देवलगढ़, है ना, देवलगढ़ से जुड़ा हुआ है ये तो। पहले ही मैं श्रीनगर नहीं किया, तो चौथे को ही हम लोग राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा है, सूची ए को सूची 2 से मिलाकर हमें बताओ। कर है और उद्देश्य किसके लिए ये कर लिया जाता था, ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखो फिर रतनकली, कटक, शूक या फिर खैनी कपीनी, इसको मिलाना है हम लोगों को। अब देखो कटक तो लिया जाता था सेना के लिए, ये तो आपको याद होगा, इसको तो मिला दिया। स्वीक, स्वीक राजा के मुकर्रर पर नजराना के लिए। रतनकली है महाफीस और लेखकों के लिए। खेणी कपीनी है कुली बेगार। चारों के चार को हम इस तरीके से मिला देते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। कुड़िंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्रायः किस धातु की होती थी? कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। किस टाइप की होती थी बताना है हमें, जो कुड़िंद शासकों ने मुद्राएं चलाई थी। बताओ फिर किस टाइप की होती थी? तांबे की तो होती थी, ठीक है। सोने की होती थी या चांदी की होती थी, अब आपको बताना है। तांबा तो मैंने ठीक कर दिया, ये तो होती थी। सोना चांदी में से और कैसी होती थी बताओ? चांदी की भी होती थी, यानी चांदी तांबा दोनों की होती थी। बी और सी ही राइट होगा, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है बी और सी, इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। कत्यूरी राजवंश का अध्ययन 3 परिवारों के रूप में किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक नहीं है बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, देखो बसंतदेव राजवंश, निम्बरदेव राजवंश और सलोनादित्य, इसको तो हम ठीक कर लेते हैं। ब्रह्मादेव राजवंश नहीं, इसको राइट कर लेते हैं। इस तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता। 3 परिवार ये ठीक है, चौथा वाला सी गलत है, तो इसी को राइट करते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। अगला सवाल, वह पंवार शासक जिसका निधन 1631 में हुआ था, इसके अंतिम संस्कार का वर्णन पुर्तगाली पादरी फ्रांसिस्को डी अजेवेदो ने किया था। बताओ किसका हुआ था भाई, ये हमें बताना है। किसका? महीपति शाह का। महीपति शाह यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमें पूछा गया है, रानी कर्णावती के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? महीपति की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीपति की संरक्षिका ये बनी थी। पहला तो हम ऐसे ठीक कर लेते हैं। नागकटनी रानी भी कहा जाता है महारानी कर्णावती को, इसे भी ठीक करते हैं। 1635 में इसके समय में मुगल मनसबदार नवाजत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो इसको भी हमने ठीक कर लिया। लेकिन तीसरे के बाद सही करने के बाद चौथा हमें मिला, इस युद्ध में रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट करते हैं, जो सही नहीं लिखा हुआ है, और अगले सवाल की तरफ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, देहरादून के नवादा नामक स्थान पर निम्न में से किसने राजमहल, नाग सिद्ध मंदिर तथा करणपुर नामक कस्बा बसाया था? किसने बताया था आपको ये बताना है। इसको भी कर लो इंपोर्टेंट, रानी कर्णावती ने ही बसाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, राजगद्दी पर आसीन होने के समय विभिन्न पंवार राजाओं की आयु के संदर्भ में मिलाव कर रहा है। देखो फिर पृथ्वीपति शाह तो 9 से 10 उम्र की में बने थे राजा। फतेहपति शाह 9 वर्ष की उम्र में, है ना। हमें सही नहीं है वो बताना है ना। प्रदीप शाह तो 7 वर्ष का, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर के 3 सही हैं, तो चौथे वाले को हम गलत करते हैं। महीपति शाह का सुमेलित नहीं है, जो गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल, यही हमें बताना था जो सही नहीं है, तो चौथा वाला सही नहीं है। अगला सवाल, पंवार राज्य में जनता के शोषण के संदर्भ में निम्न में से किस राजा के समय कठैत गार्दी शब्द का प्रयोग किया जाता था? बताओ किसके समय? फतेहपति शाह के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। कत्यूरी शासक बसंत देव के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है देखो, अनुमान के अनुसार यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था।
बागेश्वर शिलालेख में इसे इस वंश की जानकारी तो मिलती है। हाँ, बागेश्वर शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम सज्जनारा है। ये तो 3 तो ठीक लगते हैं। चौथा वाला है, यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था, जो कि गलत बात है। असहिष्णु नहीं था। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। निम्नलिखित किस पंवार वंश के राजा ने अपने शासनकाल में अमानवीय कर शूंदी सूपा यानी घर की परिगणित महिलाओं पर कर लगा था तथा चूलकर घरों के चूल्हों पर भी कर लगाया था? वह कौन था बताओ। इस क्वेश्चन को कर लो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले शूंदी सूपा और चूलकर दोनों का नाम याद कर लो। ये दोनों कर किसने लगवाए थे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्या राइट करोगे? फतेहपति शाह ने लगवाए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1685 ईस्वी में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने निम्न किस शुक्र गुरु को पवाटा के दुर्ग निर्माण हेतु भूमिदान किया था? बताओ किसे किया था, ये आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक ग्रंथ के अनुसार गुरु गोविंद सिंह तथा गढ़वाल राजकुमार मधुकर शाह तथा पहाड़ शाह के साथ भंगाणी में कब युद्ध हुआ था? आपको बताना है कब युद्ध हुआ था। 1689 में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है फतेह शाह के समय रचित कृति तथा उसके रचनाकार को साथ साथ मिलाओ करके। इसमें हमें क्या मिलाना है? मिलाना है, ठीक है ना। चलो देखो चारों की चार को थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको हम मिलाते हैं। इसको आप लोग याद भी रखना, इसमें से क्या पता कभी कोई टफ क्वेश्चन इसमें से आपके लिए बन सकता है। तो जटाधर को फतेह शाहकरण इससे मिला देते हैं। फिर रतन कवि को फतेह प्रकाश से मिला देते हैं। उसके बाद रामचंद्र और बचा सुखदेव, इसमें हमें मिलाना है। तो रामचंद्र को मिला देते हैं फतेह शाह यशोवर्णन से और सुखदेव का संबंध कर देते हैं हम किससे? वृत्त विचार से। इस तरीके से मिलाने के बाद हम देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया निम्न में से किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज भी कहा जाता है? अधिध्वज भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। बताओ फिर किसे कहा जाता है? कल्याण राज। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित किस विद्वान ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का संरक्षक, सील का सागर तथा उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है? ये किसने बताया है आपको बताना है। रतन कवि ने, रामचंद्र ने, मतीराम ने या फिर जटाधर ने? किसने बताया है? रतन कवि ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान कुड़िंदों की राजधानी नहीं है? क्या बताना है? जो कुड़िंदों की राजधानी नहीं है बताना है। श्रीनगर तो आप लोग करोगे नहीं, है ना, इसको तो आप करोगे नहीं। और बताओ फिर, और देखो कालकूट भी नहीं करोगे, बेहड़ भी नहीं करोगे। तो हमें बताना है कौन राजधानी नहीं है। तो इसमें क्या राइट करोगे? बुढ़िया। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। कुलिंद राजवंश की मुद्राएं द्वितीय सदी के पूर्व से तृतीय सदी तक पर्याप्त रूप से विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है। करनाल, नारायणबगड़, बुढ़िया या फिर बेहट? कौन नहीं है? बेहट। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, अब देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। चंद्रकालीन प्रमुख कर निम्न में से जो संदर्भ सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो, राखिया जो रक्षाबंधन के लिए लिया जाता था, घोड़ी खा लो राजाओं के घोड़ों के लिए लिया जाता था, भुकड़िया सही इसके लिए लिया जाता था। 3 तो सही है, कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं जो सही नहीं है। देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछता है। निम्नलिखित किस अभिलेख से कुड़िंदों की जानकारी मिलती है? बताओ फिर किससे मिलती है? भरहुत से मिलती है मथुरा उत्तर प्रदेश, इससे भी मिलती है। और देखो कालसी से तो मिलती ही है ना, तो यही ठीक है। फिर तीसरा वाला सही नहीं है। कौन ठीक है? सिर्फ ए है, बी है और डी है। ए बी डी यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ऐसा दिखता है, ए बी डी। तो इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो फिर, कुलिंद राजवंश के प्राप्त सिक्कों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन सा एक उसका प्रकार नहीं है? ये आपको बताना है। बताओ फिर, कुलिंद राजवंश के प्राप्त सिक्कों को 3 भागों या प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें से वह नहीं है वो हमें बताना है। अल्मोड़ा, चंद्रेश्वर अनाम, अमोघ भूति या फिर काशीपुर? तो क्या नहीं है, क्या बताओगे? क्या राइट करोगे? काशीपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस कत्यूरी शासक के किरात मित्र द्वारा गौड़िया पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है? किसके में मिलता है? त्रिभुवन राज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन।
अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है कुलिंद राजाओं तथा उनके इतिहास के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों में से क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमें बताना है। अब देखो फिर, रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में तथा सभा पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलीन और कौंद्रोपर्ष नामों का उल्लेख मिलता है। लेकिन पुराणों के अनुसार कुलिंदों की राजधानी काशीपुर थी, ऐसा तो नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं जो सही नहीं है, और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। निम्नलिखित किस विदेशी विद्वान द्वारा पुस्तक जियोग्राफी में कुलिंदों का कुलिंदिस नाम मिलता है? किसका मिलता है, किस में मिलता है, हमें ये बताना है। किस विदेशी विद्वान की पुस्तक में ये नाम मिलता है, बताओ फिर। चार ऑप्शन इसमें भी आपके सामने है। टालमी की पुस्तक में मिलता है। टालमी दिखता है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ में हम बढ़ जाते हैं। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल वंश के धर्मपाल ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो वहाँ किस कत्यूरी राजा का शासन था, बताओ फिर। किसका शासन था? त्रिभुवन राज का शासन था उस समय। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल है ना। अगला, 12 अधिकारी, पंचबिडिया, खतिमन ब्रह्मण और तथा पौरी 15 विश्वा जैसी श्रेणियों में विभाजन प्रजा निम्न का विभाजन किस राजवंश के काल में हुआ था। देखो, कल आपने पढ़ा होगा जो चंद्र राजवंश था ना, उसने अपनी प्रजा को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। तो ये इसी ऐसे विभाजित किया था। तो चंद्र राजवंश, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर सभी प्रैक्टिस सेटों के, तो आगे आने वाले जो कुछ मेल खाते हुए क्वेश्चन है उनको आप ऐसे बना सकते हैं। तो ए को राइट करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, पंजाब राज्य के निम्नलिखित किस स्थानों से कुलिंद शासकों के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित नहीं है? सुनैत, रोपड़, सुग या फिर नारायणबगड़। क्या राइट करोगे? ये आया था ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी राइट करते हैं। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। कत्यूरी राजवंश की द्वितीय शाखा वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने किया था? यह आपको बताना है। किसने? निम्बर ने। राजा निम्बर, देशरदेव, भूदेव। क्या राइट करोगे? निम्बर ही तो करोगे। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। कत्यूरी वंश का पहला शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था वह कौन था? स्त्रीगणदेव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, बैड़वाल, खतेड़ी, मेहता, धोनी, सोनी, माल आदि प्रजा निम्न में से किसके अंतर्गत आती थी? 12 अधिकारियों के अंतर्गत आती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा गया, डोटी क्षेत्र के खटख्वाला शब्द में का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता था? छोटे ब्राह्मणों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। अब हमें ये दे दिया, अलग अलग भागों में जो प्रजा का विभाजन था वो दे दिया। किसके काल में हुआ था? चंदों के काल में ऐसा हुआ था। ठीक, आपसे पूछा जाएगा अलग प्रजा का विभाजन अलग अलग स्तरों पर या भागों में कौन सा राजवंश से संबंधित है? तो चंद्र राजवंश से संबंधित है। अब इसको हमें मिलाना भी है, तो मिला लेते हैं। देखो, ये यहाँ सूची 2 है, सूची 1 है, इसको हमें क्या करना है? मिलाना है। तो 5 थोक में करायत राजपूत को मिला लेते हैं हम। ठीक है ना, इसको मिला दिया। फिर 4 चौथानी 4 ब्राह्मणों का संबंध हो गया। फिर देखो 6 धरिया बचा और 12 अधिकारी बचा है। तो 6 धरिया को किससे मिला देते हैं? झा से, और 12 अधिकारी का संबंध किससे कर देते हैं हम? लड़वाल से। इस तरीके से मिलाने के बाद हम देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। निम्नलिखित किस पंवार शासक की मृत्यु कुमाऊं अभियान में युद्ध के समय हुई थी? बताओ किसकी हुई थी, ये आपको बताना है। पृथ्वी महीपति शाह है, लक्ष्मीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी हुई थी आपको बताना है? महीपति शाह की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, प्रमुख सेनापति बनवारी दास तुमर, लोधी रिखोला, बर्तवाल बंधु तथा दोस्त बेग मुगल किसके सेनापति थे? बताओ, ये क्वेश्चन भी कल आया था। किसके राइट करा था आपने वहाँ पर? महीपति शाह के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चनों का लेवल आपको अप लग रहा होगा। बहुत सारे लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में जो उत्तराखंड में लाता था उसमें आप लोगों ने कहा था कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उन पर भी वीडियो बनाया करो। तो अब मुझे लगा कि कुछ लेवल अप करना चाहिए, तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं इसीलिए इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके इस बुक को हम पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हर रोज़ मैं डेली एक सेट इसका डालता रहता हूँ। देखो फिर अगला सवाल, निम्नलिखित किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? किसने करवाया था आपको बताना है। ललित सुरदेव, भूदेव, बसंत देव, या फिर इनमें से कोई नहीं। भूदेव का नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को ही राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आईने अकबरी के अनुसार 1559 ईस्वी के आसपास मुगल सैनिक कुमाऊं के बसंतपुर पर आक्रमण किया था। वर्तमान में किस जिले में है? बताओ फिर। हरिद्वार, चमोली, देहरादून, बागेश्वर,
किस में है, स्टार लगा लो, राइट ऑप्शन बताओ किस में है, देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, 1581 ईस्वी में बधाऊगढ़ के युद्ध में बलभद्र की सहायता निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने की थी, बताओ फिर किसने की थी, सुखाल देव ने की थी सहायता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, गढ़वाल के पंवार राजाओं में से एक राजा जिसे भुजदंड प्रचंड तथा गरुभंजक नाम से जाना जाता है तथा जिनका पवाड़ा गाया जाता है वह कौन है, बताओ फिर। गरुभंजक, गरुभंजक लिख दिया है तो क्या ही राइट करूंगा मैं, बताओ फिर। रानी कर्णावती तो नहीं करूंगा, मेदिनी प्रकाश भी नहीं करूंगा। अब बताओ फिर आपने, गढ़वाल के पंवार राजाओं में से जिसे भुजदंड प्रचंड तथा गरुभंजक, क्या राइट करोगे बताओ, महीपति शाह ना, यही तो करोगे। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ में बढ़ जाते हैं। चंदकालीन प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में 6 दरिया के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। जोशी था, पांडे था, पंत था, लेकिन ढेक नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, राजा को बताना है और उनकी महिला संरक्षक कौन थी वो बताना है। इसके लिए क्या करना है हमें, जो सही नहीं है वो बताना है हमें, जो सही नहीं है। अब देखो फिर, पृथ्वीपति शाह रानी कर्णावती, इसको तो आप लोग गलत नहीं करोगे। फतेह शाह रानी कटोची और प्रदीप शाह राजमाता जिया कनकदेई, ये तो ये 3 तो ठीक होगी है। कौन सा गलत फिर, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पंवार राज्य के माधो सिंह भंडारी के संदर्भ में कौन सही नहीं है, पंवार राज्य के माधो सिंह भंडारी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो फिर एक और था यहाँ पर, क्या आया था, गरुभंजक आया था ना। गरुभंजक में हमने क्या किया था, महीपति शाह किया था यहाँ पर, आपको याद होगा। गरुभंजन में किसका नाम आता है, माधव किसका नाम आता है गरुभंजन में, भंजक में तो किसका आ गया, महीपति शाह का। गरुभंजन में किसका नाम आता है, इनका आता है। कहाँ पर था क्वेश्चन, माधव सिंह भंडारी का आता है, ठीक, माधव सिंह भंडारी गरुभंजन, याद रखना आप लोग। अगला देखो फिर, तिब्बत का दूसरा सबल अभियान किसके नेतृत्व में किया गया था, इनके नेतृत्व में किया गया था, जो हमें बताना है जो सही नहीं है, ठीक है। बुसहर युद्ध के समय दापा घाट में इनका निधन हो गया था, ठीक है। यह महीपति शाह रानी कर्णावती तथा पृथ्वी शाह का सेनापति भी रहा था, ठीक है। तो इसमें तो सभी ठीक है, फिर सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला देखो, अभिलेखों में किस कत्यूरी राजा को भुवनादित्य की भांति स्वभुजा से राज्य प्राप्त करने वाला शासक कहा गया है, किसे कहा गया है, सलोणादित्य को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, सलोणादित्य। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है, निम्न में से किस कत्यूरी राजा को शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा कहा गया है, किसे कहा गया है, सुभिक्ष राज के बारे में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित किसने मलेथा की गूल के निर्माण में एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, बताओ फिर। नए सवाल में आ सकता है, आया था ना ऊपर पीछे नाम, कहाँ था। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन बनाया, ये वाला क्वेश्चन बनाया था 280 वाला। अब दोबारा आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखो आगे क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसने मलेथा की गूल के निर्माण में या फिर मलेथा की गूल के निर्माण में एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, माधव सिंह भंडारी ने ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है, मुगल शासन ने गढ़वाल के विरुद्ध 3 अभियान 1635 में, 1654 में, फिर 1656 में किया था। इस समय पंवार का शासक कौन था, पंवार राजवंश का, उस समय था पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, कूट के माध्यम से बताइए, चंदकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है, 5 थोक के अंतर्गत में से कौन सही नहीं है। 5 थोक में देखो फिर, मेहरा, देव, फरत्याल, करायतिया, राजपूत, 5 थोक के अंतर्गत में ना कौन सही विकल्प है पूछा है 5 थोक के अंतर्गत में। ये तो ठीक ही लिखा हुआ है फिर सभी, तो इनमें से सभी को राइट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो इनमें से सभी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। अब देखो फिर क्या क्या था, मेहरा, देव, फरत्याल, करायत, राजपूत, तो इनमें से सभी को दबाया हमने। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस पंवार वंश के शासन ने राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी बनाई तथा वहाँ का शासक अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया, ऐसा किसने किया वो हमें बताना है। किसने किया, पृथ्वीपति शाह ने ऐसा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट। अगला सवाल, चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी तथा तत्तामेवा जैसे स्थानों में कुलिंद शासनों के सिक्के मिले हैं जो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं वो हमें बताना है। देखो फिर ध्यान से देखो, मंडी, चाकर, हमीरपुर, तत्तामेवा, इनसे मिले थे ना, जो वर्तमान में कहाँ है बताना है हमें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हिमाचल। किसको राइट कर लो, हिमाचल ना। ऑप्शन नंबर बी को राइट करता हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूँ। अगला,
कत्यूरी राजवंश के तृतीय शाखा की नींव निम्न में से किस राजा ने रखी थी? किस राजा ने रखी थी ये आपको बताना है। सलनुरादित्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में चार बूढ़ा के अंतर्गत में कौन नहीं आएगा? कौन नहीं आएगा? चार बूढ़ा के अंतर्गत में कार की तलागी बुरा आएगा, करायत राजपूत तो अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। अगला सवाल देखो फिर, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं का संबंध निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। चलो फिर देखो, मुख्यतः तांबे की तो थी, ये ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध है, इसको भी ठीक करो। वर्तमान समय तक अल्मोड़ा के 58 सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। 58 हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं, चलो इसको भी ठीक कर लो। इन सिक्कों में 12 कुनिंद शासकों के नामों की जानकारी भी मिलती है। इस टाइप का तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर किसको राइट कर देते हैं? डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। अगला देखो, मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कोइंद पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसको भी आपको इंपोर्टेंट कर लेना है। इसको भी आपको क्या करना है? इंपोर्टेंट कर लेना है। कौन है? डॉक्टर MP जोशी हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद अगले सवाल में हम बढ़ जाते हैं। चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में कौन सा एक नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया गया, तो इसमें चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं ये सबसे पहले क्या करना है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो फिर, चार बूढ़ा था क्या? था ऐसा तो। पाँच थोक भी था। 6 अगाड़ी लिखा है और 4 चौथानी लिखा है। ध्यान से देखो इसको, क्या दिक्कत लगी आपको? कौन नहीं है बताना है ना हमें। तो चलो था, 4 बूढ़ा तो था, ये तो याद है। 5 थोक भी होता था, 4 चौथानी भी होते थे। इसमें लिख दिया 6 अघाड़ी, लेकिन 6 अघाड़ी नहीं होता था। 6 के साथ क्या लिखा होता था? 6 धरिया होता था। 6 इस टाइप से लिख लेता हूँ मैं, 6 धरिया ये होता था प्रजा विभाजन में, 6 धरिया। इसमें 6 अगाड़ी लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्या होता था? 6 धरिया होता था। पिछले सवाल में भी हमने इसे देखा था। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा है, कुनिंद की राजधानी तथा उनकी अवस्थिति में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वही हमें बताना है। तो देखो, श्रीनगर गढ़वाल, ये तो ठीक ही होगा। फिर कालकूट कालसी, ये भी ठीक होगा। बेहट UP, ये भी ठीक कर लेते हैं। और क्या दिया गया फिर लास्ट में? करनाल हरियाणा। तो ऊपर तो 3 ठीक है, तो इसी को गलत कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुनिंद शासकों के नाम उल्लेखित हैं। अब देखो, हमसे ऊपर पूछ रहा था ना, यहाँ पर एक चीज़ पढ़ो आप लोग। इन सिक्कों में अल्मोड़ा सिक्कों की बारी आई थी। इस टाइप से एक न एक क्वेश्चन आपको मेल खाता हुआ दिख जाएगा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में हमसे पूछा था। यहाँ पर क्या पूछा था? हमने किसको गलत करा था? ऑप्शन नंबर डी को गलत करा था। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है 12 कुनिंद शासकों के नामों की जानकारी मिलती है, लेकिन जब हम नीचे क्वेश्चन में गए तो नीचे हमें पता चल गया 12 नहीं मिलती। कितनी मिलती है? 8 मिलती है। इसीलिए हमने ऊपर इसको किया था, गलत किया था। नाम उल्लिखित हैं। निम्न कुनिंद शासकों में किसके नाम के सिक्के नहीं हैं बताना है। किसके नाम के सिक्के नहीं हैं? आसेक, गोमित्र, विजयभूति या फिर सुमिक्षराज। किसके? सुमिक्षराज के नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्रायः मिलावटी चांदी के थे। इन्हें निम्न में से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? बताओ फिर। 4, 6, 2 या फिर 12। क्या राइट करूँ? 4 कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को राइट करता हूँ। अगले की तरफ बढ़ता हूँ। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा निम्न में से कौन था? अंतिम ना, भूदेव, पद्मदेव, ये तो इच्छरदेव, ये तो पहले के हैं। सुमिक्षराज होगा, ठीक है ना। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा सुमिक्षराज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी डोटी राज्य के शासक अशोक चल्ले ने जब कत्यूरियों पर आक्रमण किया तो उस समय कत्यूरी राजा कौन था? ये आपको बताना है। उस समय कत्यूरी राजा कौन था ये आपको बताना है। अर्जुन देव, धामदेव, साधुवर देव या फिर उत्तम देव। कौन था? साधुवर देव था। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे देखते हैं क्या पूछा जाता है। कुनिंद शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? शैव धर्म के। लेकिन कतिपय अन्य कुनिंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था? किसे दिया था? नाग, जैन, शाक्त या फिर बौद्ध धर्म। किसे दिया था ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, निम्न नगरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो हमें सही नहीं है वो बताना है। त्रियमपुर इसे कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र माना है, ये तो ठीक है। अगला देखते हैं फिर हमसे। अगले में पूछा है, दीपपुर इसकी अवस्थिति बागेश्वर क्षेत्र में मानी है, ये भी ठीक है ना। ठीक है।
कार्तिकेयपुर इसे कीर्तपुर से जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। फिर 3 तो ठीक है, कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुर या वर्तमान मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत था, इसको गलत कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को करते हैं, जो सही नहीं है। अगला सवाल, चंद राजा के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बताओ क्या सही नहीं है? सांगा, नदियों पर कर लगता था पुलों के लिए, ये तो ठीक है, पुलों पर लगता था सांगा। झूलिया, झूलों पर कर, ये भी ठीक है। 2 तो हमने क्या कर लिए? ठीक कर लिए। अगला, खानी खपिणी कुली बेगार के लिए, इसको भी हमने ठीक ही कर लिया। फिर तो 3 तो ठीक हैं। और चौथे में हमें दिखता है सभी विकल्प सही हैं, तो इसी को राइट करते हैं। सभी विकल्प क्या हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं, सेट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। इस टाइप के आपने कमेंट में बताया था कि जो प्रैक्टिस है, सीरीज है, इसको जारी रखना, तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ क्या करता हूँ, सेट लाते रहता हूँ। लेकिन आजकल आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? पटवारी का एग्जाम था, वो क्या हुआ, कई घोर उसके लिए विद्रोह किए, लेकिन क्या हुआ, वो आंदोलन करने के बाद भी पेपर हो गया। अब आपका क्या है ऑप्शन आने वाला, जिसमें आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, वह आपका उसका एग्ज़ाम, किसका? कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम। उसमें आपको ध्यान देना है किसमें? साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइंस आपने बना ली तो साइंस के अगर आपके नंबर कवर हो जाते हैं तो आपको वहाँ फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक साइंस की भी बढ़िया क्वेश्चन की बना दूँ वीडियो, क्योंकि साइंस की अगर मैं एक बढ़िया क्वेश्चन की बनाऊँ, उसमें से 3 या 4 नंबर भी कवर हो जाते हैं, या 50 या 60 सवालों में से 3 या 4 भी कवर हो जाते हैं, तो आपका उसमें फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो एक साइंस की क्लास में जल्दी लाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करना साइंस की क्लास मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आप लोग कहोगे बनाओ करके, तो मैं साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही अब मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ अपना। एक साइंस के क्वेश्चन कुछ है मेरे पास जो मैं आपके साथ देना चाहता हूँ, पूरा PDF बनाऊंगा उसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। उसके सामने सामने उत्तर है, वीडियो बनाने से अच्छा तो आपको मैं ऐसे ही PDF बना के पेज भेज दूंगा, उसमें से भी आप पढ़ ही सकते हो। वीडियो में आपका क्या लगेगा, सीधे सीधे उत्तर लिखे हुए हैं। इन टाइप के क्वेश्चन में तो आप अपना सेट लगाते हुए चलते हैं, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको PDF बना के पूरा दे दूंगा, तो कम समय में आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत जल्द मैं ऐसा करने वाला हूँ। आप कमेंट करना मैं साइंस की क्लास बनाऊँ या फिर हिंदी और इसकी लाऊँ। हिंदी की वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। पढ़ते रहो, फिर आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ते रहो, ऐसे ही रिवीजन करते रहो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।